हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। गाइस, आप लोगों को तो पता है कि इस बार मैंने सीटेट का पेपर दिया था और मेरा सीटेट का पेपर इस बार क्लियर नहीं हो पाया। 15 नंबर से इस बार मैं रह गई और 15 नंबर अगर होते तो मैं इस बार सीटेट पास कर गई होती। लेकिन कुछ गलतियों के कारण जो मैंने गलतियाँ की हैं, शायद इसी वजह से शायद मेरा इस बार सीटेट का पेपर रह गया है। अगर मैं अपनी गलतियों की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं सिलेबस के अनुसार अपना प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाई हूँ। हर सब्जेक्ट का मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, हर सब्जेक्ट का, जिसकी वजह से लास्ट टाइम में मैं रिवीज़न नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नोट्स नहीं थे। मैंने जब पहले 2021 में दिया था सीटेट, तो उसी टाइम के मेरे पास नोट्स थे, तो मुझे इस बार जो मैंने सीटेट दिया है मुझे इस बार भी नोट्स फिर से बनाने चाहिए थे और फिर से बनाते तो शायद वो और बढ़िया से रिवीज़न होता और लास्ट टाइम में भी मदद करता। लेकिन मैं प्रॉपर नोट्स सभी सब्जेक्ट के नहीं बना पाई हूँ, जिसकी वजह से लगता है इस बार मेरा सीटेट का पेपर रह गया है। और दूसरी अगर गलती की बात करूँ तो पेडागोजी को हल्के में लेना, शायद उसे नज़रअंदाज कर देना या ये कहना कि हाँ, मैं तो इन क्वेश्चनों को आराम से कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को तो पता है सीटेट की जान पेडागोजी क्वेश्चन ही होते हैं। जो इन क्वेश्चनों को कर ले जाता है वो सीटेट में पास हो जाता है और जो इन क्वेश्चंस को नहीं समझ पाता, नहीं कर पाता है, वो सीटेट में रह जाता है। जैसे किसी का 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रह जाता है। जैसे इस बार मेरा 15 नंबर का रह गया, तो हो सकता है मैंने अगर पेडागोजी क्वेश्चन को सही से किया होता तो शायद मैं 15 नंबर आराम से कर पाती। इंग्लिश और हिंदी का जो मैंने इस बार दिया था सीटेट का पेपर, हिंदी पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन, वो क्वेश्चन मैंने जो है सिर्फ वैसे ही टिक कर दिया था, पढ़ने का बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाया था। अगर शायद मैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ती तो शायद मेरा जो 15 नंबर का रह गया वो मेरा 15 नंबर हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। और तीसरी गलती की बात करूँ तो मैं ठीक से प्रैक्टिस मैंने इस बार नहीं की थी। मैंने प्रैक्टिस भी कम करी थी, मॉक टेस्ट भी कम लगाए थे मैंने इस बार और इसी वजह से मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई। लास्ट टाइम तक जब मैं पेपर दे रही थी तब तक मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ टाइम में कि मेरा पेपर छूट जाएगा, लेकिन फिर जब थोड़ा बहुत भी टाइम बचा था तो उसमें मैंने सिर्फ टिक लगाया है, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है मैंने। अगर शायद मैंने टाइम मैनेज पहले से किया होता तो शायद मैं अपना जो पेपर था उसमें टाइम मैनेज करके सारे क्वेश्चन को कर पाती, पढ़ पाती, सारे क्वेश्चन का उसका आंसर ठीक तरह से क्लिक कर पाती। तो शायद इस वजह से मैं सही से प्रैक्टिस नहीं की है, मॉक टेस्ट नहीं लगाया है और इसी वजह से मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाई हूँ। और चौथी जो गलती मैं कहूँ तो वो हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस बार भी मैंने बहुत ही कम लगाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1-2 साल के लगाए थे, ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए थे। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेती इस बार ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाता कि मैंने जो 2021 में पेपर दिया था उसके बाद जब 2026 में पेपर दिया तो उसमें जो वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, लेवल है, किस तरह का है, तो वो मैं समझ पाती। लेकिन मैं इस बार नहीं समझ पाई हूँ, ना पैटर्न ही समझ पाई, ना लेवल ही समझ पाई। और इस बार जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा था पेपर। मेरा एकदम माइंड जो था वो ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना क्वेश्चन ही समझ में आ रहे थे, ना आंसर ही समझ में आ रहा था। मैं किस पे टिक करूँ, किस पे नहीं टिक करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लगता है कि ये जो मेरा गैपिंग है उसमें अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठीक ढंग से लगाया होता तो शायद इस बार मेरा सीटेट नहीं रह जाता, मेरा सीटेट क्लियर हो जाता। और सबसे ज़्यादा मैं अगर बात करूँ अपनी 5वीं गलती की तो ये कॉन्फिडेंस तो था, मगर लग रहा है थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मुझे कि नहीं, मैं सीटेट का पेपर कर लूँगी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 90 नंबर लाना है, आराम से आ जाएँगे। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा अपने आप को और तैयार करना चाहिए था और जिसकी वजह से मैं इस बार पेपर में रह गई। तो ये जो गलतियाँ मैंने की हैं, सही से सिलेबस को ना समझ पाना और प्रॉपर नोट्स ना बना पाना, प्रैक्टिस कम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम लगाना, और इस वजह से मैं शायद इस बार मेरा सीटेट का पेपर रह गया है। अब मैं जो अगला सीटेट होगा उसमें अपनी इन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊँगी। मैंने जो इस बार मैंने गलती की है वो आने वाले सीटेट में अब गलती नहीं करूँगी। नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही मैं पढ़ना शुरू करूँगी, उसकी तैयारी करना शुरू करूँगी और हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाऊँगी, जिससे कि लास्ट टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ। और इस बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी तरह से लगाऊँगी और अपना टाइम मैनेज करूँगी, जिससे जो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर मैंने झेला है और जो इस बार मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं लास्ट टाइम तक क्वेश्चन पेपर करती रही और फिर भी मैंने बिना पढ़े ही सारे क्वेश्चन टिक किए, जबकि मैं ऐसा कभी नहीं करती थी। मैं हर क्वेश्चन को पढ़ती थी, तब उसके बाद क्लिक करती थी, टिक करती थी। तो यही सब कारण और गलतियों के कारण ही लगता है कि मेरा सीटेट का पेपर इस बार रह गया है। तो गाइस, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग की किन गलतियों के कारण आप लोगों का सीटेट का पेपर इस बार रह गया, कितने नंबर से रह गया है और आपने क्या गलतियाँ की जो इस वजह से 1-2 नंबर या 5 नंबर या 10 नंबर, 15 नंबर से इस बार आपका नहीं हो पाया है। तो मैंने अगर सही से प्रैक्टिस की होती, 120-30 अगर मैंने मॉक टेस्ट में लगाए होते, प्रैक्टिस सेट मैंने लगाए होते, तो शायद 90 तक मैं ओरिजिनल पेपर तक पहुँच जाती। तो शायद यही सब गलतियाँ थी जिसकी वजह से इस बार मेरा सीटेट का पेपर क्लियर नहीं हो पाया। तो मैं अब इन गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराऊँगी और मैं इस बार अपना सीटेट ज़रूर से ज़रूर पास करूँगी। सबसे ज़्यादा दुःख मुझे इस बात का है कि बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग को तो पता है कि नोटिफ़िकेशन आने वाला है और मैं उसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसमें सीटेट माँगता है
और सीटेट मेरे पास है नहीं। मेरा सीटेट पास है, दोनों पेपर पास हैं, लेकिन बिहार में भरने के लिए 90 नंबर चाहिए, जो कि मेरे पास 90 नंबर नहीं है सीटेट में, इसलिए मैंने इस बार सीटेट का पेपर दिया था। तो सबसे ज़्यादा दुःख मुझे इसी बात का है कि मुझे फिर से सीटेट की तैयारी करनी पड़ेगी और मैं बीपीएससी तैयारी 4 का फॉर्म नहीं भर पाऊँगी। इस बार पेपर हो जाएगा, फिर अगली बार पता नहीं पेपर कब होगा, कब नहीं होगा। और यूपी में भी तो शिक्षक भर्ती का इंतज़ार ही किया जा रहा है और अभी तक शिक्षक भर्ती आई नहीं है यूपी में। तो क्या कह सकते हैं कि इस बार आएगी कि नहीं आएगी, ये भी किसी को पता नहीं है। तो इसी बात का कुछ ज़्यादा ही दुःख है। शायद ये मेरी ही गलती है जिसकी वजह से मैं इस बार सीटेट का पेपर नहीं कर पाई और बीपीएससी तैयारी 4 का फॉर्म भी नहीं भर पाई। तो क्या कर सकते हैं गाइज़, अब मैं इन गलतियों को अब दोबारा नहीं दोहराऊँगी और कोशिश करूँगी कि इस बार मेरा सीटेट पूरा 90 नंबर से ज़्यादा नंबर से मेरा क्लियर हो। मैं 120-30 की तैयारी करूँगी, जिससे कि आराम से 100 प्लस मेरे मार्क्स इस बार आ जाएँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग ने भी यही सब गलतियाँ की है या फिर आप लोग ने किन गलतियों की वजह से आपका इस बार सीटेट रह गया है। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइज़, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।